बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, हमारी जो ट्रेडिंग की छुट्टी होती है वो दो होती है, हफ्ता और इतवार। वैसे बीटीसी में उन दिनों में ट्रेड होती है, लेकिन वो मैं नहीं करता। और बस मैं 2 दिन आराम करना चाहता होता हूँ, खुला डुला आराम। ठीक है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जो है वो सिलसिले इसी तरह चलते हैं भाई। बुजुर्ग आदमी हूँ आपका तो थोड़ा आराम भी करते हैं। गोल्ड की बात करते हैं। जंग रुक गई है जी। सबसे पहले तो ये है कि जंग रुक गई है, फॉर द टाइम बीइंग बेशक रुकी हो, एक छोटा इंटरवल आया हो, लेकिन रुक गई है। और कुछ लोगों का ये ख्याल था कि जैसे ही जंग होगी पाकिस्तान और इंडिया की, ठीक ठाक बाइंग हो जाएगी, ठीक ठाक मार्केट ऊपर चली जाएगी, ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। तो मैंने आपको बड़े, बेशक कड़वी बात है, पाकिस्तान और इंडिया गरीब ममालिक हैं भाई। इतनी इतना तप्पड़ नहीं है इनमें, इतनी कैपेसिटी नहीं है, या कहते हैं इतनी एफिशिएंट इनकी मार्केट नहीं है कि जो है वो बहुत बड़ा कोई चेंज ले आए। लिहाजा मैंने आपको पहले दिन ही ये बात समझा दी थी कि इसको सामने रखते हुए कोई फैसला नहीं करना, अपने टेक्निकल एनालिसिस पर ही इस पर भरोसा करें। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने भी मेरी बात मानी वो फंसा नहीं है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले तो परेशानी की बात क्या आ रही है, वो ये आ रही है कि जी गोल्ड नीचे गिर रहा है, तो हमने कितना खरीदा हुआ है। पहले तो ये बात है, जो मेरी वीडियो फॉलो करते हैं उनको तो परेशान होना ही नहीं चाहिए। परेशानी तो बिल्कुल नहीं, इसलिए कि हमने तो सिर्फ और सिर्फ 25% खरीदा हुआ है। अपने पूरी जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसका सिर्फ 25% हमने गोल्ड में लगाया है, बाकी हमने कैश ही रखा हुआ है। हाँ जी, हमने बिल्कुल लगाना था, बल्कि लगाया भी था और उससे हम निकल भी गए थे। अब हमने खरीदारी कहाँ करें। देखिए जी, मुझे तो ये, पहले तो मैं कहता हूँ कि जी परेशान नहीं हो। परेशान इसलिए नहीं हो कि गोल्ड ने अभी तक कोई ऐसी भी हरकत नहीं कर दी है कि हम कह दें कि जी ज़मीन बोस हो जाएगा, ये बिल्कुल मट्टी के भाव हो जाएगा, ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। गोल्ड अभी भी बहुत अच्छे लेवल्स पे चल रहा है, हाई लेवल्स पे चल रहा है। आप ये देखें ना, 3,50,000 से तो ऊपर ही ऊपर है, कोई थोड़े रेट नहीं है ये। ठीक है। हाँ, आपकी बेवकूफ़ियों ने अगर आपको 4 लाख में लेने पर मजबूर किया था, तो फिर वो उसको अल्लाह ही जाने। अब आपको क्या करना चाहिए, तो मुझे जो महसूस हो रहा है मार्केट को देखकर, महसूस ऐसे वाला महसूस नहीं जो मुझे लगता है मेरा दिमाग कह रहा है, मेरा दिल कह रहा है, ये वाले काम हम नहीं करते। हम करते हैं मार्केट क्या कह रही है, मार्केट को देख के हमें क्या एहसास हो रहा है, मार्केट हमें क्या समझा रही है, उसको देखकर बात करते हैं। और वो ये समझा रही है कि अगर इसकी आज की क्लोजिंग 3300 में हुई तो कल हम ज़रूर खरीदारी करेंगे। बस ये बात ज़हन में रखिएगा। और बाकी नीचे नीचे अभी इसको जाने दें, हमें इसको ज़्यादा तंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ज़िदें नहीं लगानी कि जी हमने खरीदना ही खरीदना है। ऑनलाइन जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लेवल्स भी अभी देता हूँ। और ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए जिसको मेरा साथ चाहिए वो मेरे लिंक से अकाउंट बनाएगा एक्सनेस का, और फिर इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से हम करेंगे ट्रेडिंग, और अल्लाह करेगा तो फ़ायदे में भी रहेंगे। एक बात याद रखिएगा कि डेमो अकाउंट नुकसानदेह होता है, आपकी साइकोलॉजी को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। और सबसे अहम चीज़ जो ट्रेडिंग के अंदर होती है वो आपकी साइकोलॉजी को सेट करना, अपने आप को सेट करना। दूसरी बात ये कि जो ट्रेडिंग के लिए जो गोल्ड को फिजिकल ट्रेड करते हैं, खरीदते बेचते हैं, जो मेरे ग्रुप के अंदर मौजूद हैं, उस ग्रुप में मैं किसी को शामिल नहीं कर रहा हूँ। बात साफ साफ कह रहा हूँ, कोई मुझे मैसेज ना करे, वो जो मर्जी समझे। जो ग्रुप से चले गए हैं उनको भी नहीं शामिल कर रहा हूँ। ठीक है। जो भी दोबारा रिक्वेस्ट भेज रहे हैं या कुछ भी है, अभी नहीं शामिल किया जा रहा। कोशिश थी कि दोबारा उसकी एंट्री
खोला जाए, लेकिन भाई हिम्मत ही नहीं है, इतना ताकत नहीं है कि लगातार मोबाइल ही देखता रहो। ठीक है, अपना बहुत सारे ट्रेडिंग को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी है, और भी दुनिया के काम हैं। ठीक है जी, तो वो भी हमें करने होते हैं। अभी आपको लेवल भी बताता हूँ कि हमें करना क्या है। गोल्ड इस वक्त 3281 पे चल रहा है, और 3,57,800 में बाइंग और 3,59,800 में सेलिंग हो रही है। 2,000 का फर्क है बाइंग और सेलिंग के अंदर। इसी तरह जो रवा है वो 3,53,800 रुपये में बाइंग और 3,55,800 रुपये में सेलिंग हो रही है। अच्छा, इसका गैप डाउन ओपनिंग दिखा रहा है जी ट्रेडिंग व्यू, $29 का गैप डाउन ओपनिंग है। और मैंने कल रात को ही ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर ये ऐलान कर दिया था कि आपने जो है सेलिंग को ही देखना है, यानी कि कल सेलिंग की होगी और नीचे जाएगा गोल्ड, तो नीचे गया बहरहाल। रात को मैंने ये ऐलान कर दिया था, क्योंकि मैं 2 दिन छुट्टी करता हूँ, तो रात को यानी कि संडे नाइट को मैं लाजमी कुछ ना कुछ बताता हूँ, ताकि मंडे को वो उस लिहाज से शुरू तो करें। उसके बाद फिर हमारा तो 9 बजे से 8:30 और 9 बजे स्टार्ट होता है, तो उस वक्त मैं लेवल्स भी भेज देता हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हमने 64 से बाइंग की थी, 79 तक गई, एक ट्रेड हमारी कामयाब हुई। उसके बाद एक छोटा सा हमारा एसएल हिट हुआ, लेकिन उसी को हमने दोबारा से सेलिंग ली 83 से, और वो भी तकरीबन $7-8 तो फायदे में चली गई थी जब तक मैं लिख रहा था। अभी देखते हैं कि क्या होता है। रेजिस्टेंस जो लेवल्स हैं वो आपको मैं अभी बताना चाहूँगा कि क्या है। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि देखें, जब आप कोई अमल करते हैं, कोई भी अमल किसी की बात पे करते हैं, तो आप पहले अपने जहन को भी उसके मुताबिक ढाला करें। ये नहीं होता कि आप किसी की राय पे अमल करने के बाद उसको ही कसूरवार ठहराएं। ठीक है, ये फिजिकल गोल्ड वालों को भी कह रहा हूँ, और ट्रेडिंग ग्रुप वालों को भी। आपके पास 2, 4, 5, 6 कई एडमिन हैं जो बताते हैं, और अगर किसी एडमिन ने आपको बताया है और आपने उस पर अमल किया है, तो यू आर द फर्स्ट जो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। आप हैं, आप ले रहे हैं, तो इसलिए राय मुख्तलिफ भी हो सकती है, और ठीक भी होता है और गलत भी हो सकता होता है। गोल्ड है, गोल्ड में कोई किसी का नहीं। ठीक है, लिहाजा जब तक आपका अपना दिल मुतमईन ना हो, कभी काम ना करें। रेजिस्टेंस है 3288 से 94, फिर 3316 से 24, फिर 3344 से 50। सपोर्ट है इसकी 3256 से 60, फिर 3218 से 24, फिर 3200 से लेके 3202। इन सपोर्ट्स पर आपने बाइंग करनी है विद द एसएल, और रेजिस्टेंस पे आपने सेल करनी है विद द एसएल। ये है जी तमाम छोटी सी आपके लिए वीडियो, जिसमें आपको इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा। अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।